शीश झील में युइजिंग अपने अर्ध मछली रूप में नहा रहा है, पर उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। चोंगजाओ के साथ गुजारी हुई रात के दृश्य अभी भी उसकी आंखों के सामने है और उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही है, गगा गगा। और अचानक से ये आवाज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है क्योंकि चोंगजाओ पास में खड़ा उसे आवाजें लगा रहा है। उसे अचानक से देखकर युइजिंग चौंक जाता है और तुरंत पानी के बाहर आ जाता है। युइजिंग को ऐसे बस इनर कपड़ों में देखकर चोंगजाओ देखता ही रह जाता है। वो बस युइजिंग को देखता ही जा रहा था। युइजिंग अचानक से उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? पर चोंगजाओ युइजिंग को देखने में व्यस्त था। अचानक से उसके इस तरह से सवाल पूछने से वो अपना संतुलन बनाने में असफल रहता है और वहीं पर बैठ जाता है। आज सुबह जब मैं नींद से जागा तो मैंने देखा कि मैं तो आपके कमरे में हूँ और आप वहाँ थे ही नहीं। क्या कल रात नशे में मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिस कारण आप गुस्सा हो? युइजिंग थोड़ी देर सोचता है। उसके बाद वो अपने जादू से अपने रूप और कपड़ों को बदल देता है और बाहर निकलकर चोंगजाओ से पूछता है, क्या तुम भूल गए? युइजिंग चोंगजाओ की तरफ देख रहा था जो उसके सामने जमीन पर बैठा हुआ था। चोंगजाओ कहता है, क्या भूल गया? और तुरंत उठकर अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, मैंने पक्का आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है गगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया, कसम से मुझे माफ कर दीजिए। युइजिंग बहुत ज्यादा हैरान था। वो मन में कहता है, क्या इसे सच में कुछ भी याद नहीं? वैसे ये अच्छी बात है कि इसे कुछ भी याद नहीं। युइजिंग की आंखों और चेहरे से साफ तौर पर निराशा नजर आ रही थी। वो एकदम से घूमकर जाते हुए कहता है, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जानबूझकर किया या नहीं। इस तरह से बिना किसी को जानकारी दिए शीश झील में तुम्हें घुसना नहीं चाहिए था। चोंगजाओ थोड़ा शर्माते हुए और हंसते हुए कहता है, हम दोनों तो बचपन में एक साथ नहाया करते थे। वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं तो कुछ मछलियां उन्हें प्रणाम करती हैं। चोंगजाओ युइजिंग के पीछे पीछे चल रहा था। युइजिंग कहता है, जल कबीले और आकाश कबीले के रिश्ते बहुत ही नाजुक हैं। हम दोनों अपने अपने कबीले के मुखिया हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। चोंगजाओ ड्रामा करते हुए कहता है, गगा आप नहीं चाहते कि मैं आपके आसपास रहूं? युइजिंग को जब जब चोंगजाओ के मुंह से गगा शब्द सुनाई देता था उसे वही चोंगजाओ और रात के दृश्य याद आने लग जाते थे जब वो उसे गगा कहता था। उसे याद करते ही उसके शरीर में कपकपी और बिजली सी दौड़ जाती थी। युइजिंग तुरंत पीछे मुड़कर कहता है, आइंदा से सीधा बात किया करो, बार बार गगा कहने की जरूरत नहीं। इतना सुनते ही चोंगजाओ अब भी रोया तब भी रोया जैसी शक्ल बना लेता है और उसकी ऐसी शक्ल देखकर युइजिंग मन में कहता है, मुझे इस तरह से इसे दोष नहीं देना चाहिए, भला इसमें इसका क्या कसूर? और जाते हुए कहता है, खाना खाकर जाना। चोंगजाओ उसे हाथ पकड़कर रोक देता है और इतना सुनते ही वो पूरा खुश हो जाता है और कहता है, गगा अब भी उसने मना किया, फिर से बोल दिया। मुझे पता है आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। युइजिंग थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, अच्छा बताओ खाने में क्या खाओगे? मैं वही बनवा देता हूँ। अपने चेहरे पर 440 वॉट की मुस्कान देखकर चोंगजाओ कहता है, मछली। और यह सुनकर 880 वॉट का झटका लगता है पास खड़ी मछली को। युइजिंग हंसते हुए कहता है, अच्छा मजाक था, क्यों ना हम शराब के साथ कुछ हल्का खाएं। कुमारी बाई हुआ जो आप हमारे लिए पिछली बार लाई थी वही ले आइए। इस सुनकर बाई हुआ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत कहती है, जी अभी लाई। रास्ते में युइजिंग कहता है, तुम यहाँ सिर्फ खाना खाने तो आए नहीं होगे, बताओ क्या बात है? चोंगजाओ कहता है, आज राज दरबार में माँ चाहती थी कि आप अपनी माँ की अस्थियां सौंप कर अपनी वफादारी साबित करें। इतना सुनते ही युइजिंग तुरंत पीछे घूमकर चिल्लाकर कहता है, क्या कहा तुमने? चोंगजाओ युइजिंग को इस तरह गुस्से में देखकर घबरा जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं आपकी तरफ हूँ और ये तो जाहिर सी बात है कि मैं आपकी तरफ हूँ और मैं यहाँ पर इस चीज का कोई रास्ता निकालने के लिए आया हूँ। युइजिंग इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो कांप रहा था। वो कहता है, मैं हमेशा से जानता हूँ कि उन्हें जल कबीले से नफरत है, पर वो हमें परेशान करने के लिए इस हद तक जा सकती हैं। चोंगजाओ तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चोंगजाओ कहता है, ये भी भला कोई कहने की बात है? चोंगजाओ के इसी वादे के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।